भगवान शिव को सर्वप्रिय श्रावण का महीना इस बार एक नहीं बल्कि 2 महीनों के रूप में आ रहा है, क्योंकि वर्ष 2004 के बाद 19 वर्ष के बाद में अधिक श्रावण माह जुलाई और अगस्त महीने में रहने वाला है। तो इस महीने का विशेष महत्व क्या है और आपको इस दौरान क्या करने से लाभ हो सकता है, जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। श्रावण महीना इस बार अधिक माह के रूप में आ रहा है। अधिक मास क्या होता है, श्रावण का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए क्यों विशेष महत्व रखता है और इस दौरान क्या उपाय करने से आपको लाभ हो सकता है, ये सारे तथ्य इस वीडियो में बताए जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए और अभी तक आपने हमारा चैनल ज्योतिष डिविनेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी अवश्य कर लीजिए। मित्रों, श्रावण का महीना 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। 4 जुलाई से प्रारंभ होकर के यह 31 अगस्त तक यानी कि लगभग 2 महीने रहने वाला है। शुरू के 15 दिन यानी कि श्रावण जो कृष्ण पक्ष है वह, और लास्ट के 15 दिन शुद्ध श्रावण मास कहलाएंगे। लेकिन जो बीच के 15 और 15 दिन हैं यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 15 दिन हैं वह अधिक मास के रूप में जाने जाएंगे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि श्रावण का महीना भगवान शिव को सर्वप्रिय है। ऐसी मान्यता है कि वे इस दौरान पृथ्वी के कैलाश के ऊपर यानी जो पृथ्वी पर कैलाश पर्वत स्थित है वहाँ विराजमान रहते हैं और जो उनकी उपासना करता है उसको विशेष आशीर्वाद देते हैं। इसलिए श्रावण का महीना शिव आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और चूँकि इस बार 2 सावन हैं तो अधिक मास के रूप में सावन क्यों आया है, सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ। यानी कि ये जो अमावस्या से लेकर के दूसरी अमावस्या है इसके बीच में कोई भी सूर्य संक्रांति नहीं आएगी। तो जब 2 जो अमावस्याओं के बीच में कोई भी सूर्य संक्रांति नहीं आती यानी कि कोई भी सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता है तो वह महीना अधिक मास के रूप में कहलाता है। चूँकि यह घटना इस बार श्रावण के महीने में घटित हो रही है इस बार, इसलिए एक नहीं बल्कि 2 श्रावण हैं, जिसमें से पहला श्रावण यानी कि 4 जुलाई से लेकर के और 17 जुलाई तक जो कृष्ण पक्ष का समय है वह शुद्ध श्रावण मास का महीना कहलाएगा। इसके बाद में 18 जुलाई से 1 अगस्त यानी कि जो शुक्ल पक्ष है वह श्रावण अधिक मास कहलाएगा। इसके बाद में 16 अगस्त तक जो कृष्ण पक्ष है वह श्रावण का अधिक मास कृष्ण पक्ष कहलाएगा। इसके पश्चात 17 अगस्त से 31 अगस्त तक जो शुक्ल पक्ष है वह शुद्ध श्रावण मास कहलाएगा। और जो 31 अगस्त के दिन जो है वह रक्षाबंधन है और इस दिन श्रावण मास समाप्त होकर अगले दिन भाद्र का महीना प्रारंभ हो जाएगा। यह तो हुई अधिक मास की कहानी। इससे पहले 2004 में 19 साल पहले श्रावण का महीना आया था। चूँकि 19 साल के बाद ये घटना घटित हो रही है इसलिए ये बहुत ही विलक्षण है। और श्रावण का महीना चूँकि साधना आराधना के रूप में और जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जितने भी काम्य प्रयोग हैं, कालसर्प योग की शांति है, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो मंगला गौरी व्रत है या सोमवार का व्रत है, चंद्रमा को अनुकूल करने के उपाय हैं, ये सभी ज्योतिष के दृष्टिकोण से श्रावण के महीने में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना करना श्रेष्ठ है। और इस बार आपको जो है 2 महीने श्रावण के मिल रहे हैं यानी कि शिव आराधना करने का ऐसा विलक्षण जो हमें मौका है वह 19 साल के बाद मिलने जा रहा है। इसलिए यह श्रावण का महीना महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें समस्या के हिसाब से आपको मैं उपाय बताता हूँ। यदि आपकी जन्म पत्रिका में केमद्रुम योग है, शकट योग यानी कि चंद्रमा कमजोर है, अमावस्या का जन्म है या चंद्रमा ग्रहण योग बना रहा है या चंद्रमा का कोई भी नकारात्मक योग है, तो इस बार आपको श्रावण के महीने में 1 सोमवार व्रत 4 नहीं बल्कि 8 मिलेंगे। इन 8 सोमवार व्रत को करके इस दिन ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय का मंत्र आप जप करें। इससे चंद्रमा अनुकूल होगा। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे चंद्रमा की अनुकूलता होगी और आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप कर्क लग्न आपका है, वृश्चिक लग्न है या मीन लग्न है तो ऐसे लोगों को या ये राशियां हैं आपकी, तो ऐसे लोगों को भी 1 सोमवार व्रत जरूर करना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप मंगली हैं, आपके विवाह में समस्या आ रही है, कोई कन्या डबल मंगली है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी भी तरह की दिक्कतें हैं या विवाह होकर डिवोर्स हो गया है और पुनर्विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस महीने आपको 9 मंगला गौरी व्रत मिलने वाले हैं।
मंगला गौरी व्रत में आपको भगवान शिव और माँ पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन करना है और उनके मंत्र का जप करना है। इस व्रत को करने से बहुत ही श्रेष्ठता मिलती है और शिव और शिवा के आशीर्वाद से जो है शीघ्र विवाह का योग बनता है। और ये जो मंगली और या अन्य दोषों के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह शीघ्र हो जाता है। तो आपको मंगला गौरी व्रत 9 मिलेंगे। इन 9 व्रतों को करिए तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में कालसर्प योग बनता है तो आपके लिए ये 2 महीने विलक्षण है, क्योंकि इन 2 महीनों के दौरान पंचमी तिथि 4 बार आएगी, जिसमें आप भगवान शिव और माँ मनसा के साथ राहु केतु के मंत्र का जप कीजिए, पूजन कीजिए। इन 4 बार 4 पंचमी तिथियों में चारों पंचमी तिथि पर आप ये उपाय कीजिए। कितना विकट से विकट कालसर्प दोष होगा समाप्त हो जाएगा और जीवन में उसकी प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी। यदि आपको पितृदोष है तो इस महीने जो 2 अमावस्या आने वाली है श्रावण की, इन दोनों अमावस्याओं में भगवान शिव का जो है अभिषेक कीजिए, साथ में तर्पण श्राद्ध कीजिए। आपको निश्चित ही पितृदोष निवारण में बहुत ही अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक उपाय हैं तो आप इस श्रावण के माह में भगवान शिव का पूजन करके और विशेष उपाय करके भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। श्रावण माह के दौरान आप भगवान शिव के विभिन्न प्रकार के तीर्थों पर जा कर के दर्शन कर सकते हैं, उसका भी जीवन में बहुत लाभ होता है। आप अपने घर में रह कर के नित्य या तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं या आप नर्मदेश्वर शिवलिंग पर भी नित्य अभिषेक करते हैं, या आपके पास जो भी शिवलिंग उपलब्ध है तो आप अपने घर में रह के पूजन कर सकते हैं, उससे बहुत लाभ होगा। आप नित्य भगवान शिव के मंदिर में जा कर के अभिषेक पाठ करवाते हैं तो उसका बहुत लाभ होता है। या फिर आप किसी विशिष्ट दिन लघु रुद्र का पाठ करते हैं। लघु रुद्र का मतलब ये होता है कि रुद्राष्टाध्यायी का जो ये विशेष पाठ होता है वह अपने परिवार के लिए और अपने लिए करवाते हैं तो आपके जीवन में कितने ही प्रकार की समस्याएं हों उसका निवारण होता है और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। तो ये पाठ आपको पंडित जी से करवाना पड़ता है। इसकी विशेष जानकारी आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये करवाने से आपके जीवन में बहुत ही अनुकूलता होगी। तो ये सभी प्रकार के उपाय आप श्रावण माह में करवाइए, आपको निश्चित ही भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा।